के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा e के पावर x ही होता था। और ये लिखाए थे क्या तुमको कि ये हमारा ऐसा इकलौता फंक्शन है e के पावर x एक्सपोनेंशियल जिसका डिफरेंशिएशन हमारा सेम आता है। ठीक है, एनी टाइम कभी भी एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एनी टाइम एक्सपोनेंशियल ही आएगा। उसके बाद आगे देखे थे हम लोग डिफरेंशिएशन log x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या आता था 1/x। log x का डिफरेंशिएशन कितना आता था 1/x। उसके आगे देखे थे हम लोग डिफरेंशिएशन a के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। a की पावर x बोलने का मतलब क्या है, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल। a हमारा कांस्टेंट है, x हमारा वेरिएबल है, मतलब कांस्टेंट के पावर वेरिएबल। कांस्टेंट के पावर वेरिएबल का क्या होता था a के पावर x इंटू log a। यहां तक क्लियर है? हाँ। इसके बाद एक फॉर्मूला और देखे थे, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। देखे थे उसके बाद क्या डिफरेंशिएशन कांस्टेंट और विथ रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यही 13 फॉर्मूला देखे थे टोटल हम लोग डिफरेंशिएशन में, याद आ रहा है? हाँ, तो इसको याद रखना है। अगर इसको याद नहीं रखेंगे तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम है। नोट हो गया सभी का? हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ हाँ सर, हाँ सर, वेरी गुड। चलो देखो यहाँ देखो आप, अब इसके बाद हम लोग देखे थे सम इम्पोर्टेंट रूल देखे थे। डिफरेंशिएशन मतलब क्या, डिफरेंशिएशन करने का कुछ ना कुछ रूल था हमारा। इंपॉर्टेंट रूल में कितना रूल देखे थे टोटल 5 रूल देखे थे, याद करो। देखे थे कि नहीं? जल्दी से निकालो एक बार 5 का 5 रूल, टोटल 5 रूल जो देखे थे देखो जल्दी से निकाल के। फर्स्ट रूल एडिशन में देखे थे, जब लिखा हुआ था जैसे y इक्वल टू यू प्लस v। फिर से हम थोड़ा सा यहाँ रिवीजन करवा देते हैं। सर पढ़ाए थे बोलो सर। लिखाए थे क्या? हाँ बोलो सर कौन से 5 रूल? अच्छा 5 रूल नहीं लिखाए थे क्या? नहीं, हम लिखाए हुए। सेकंड लेवल। अच्छा सेकंड क्लास वाला है तुम? ठीक हाँ ठीक ठीक, जो सेकंड क्लास वाला है उसको तो प्रॉब्लम है ना। आओ तब हाँ तुम्हारा प्रॉब्लम क्लियर। आओ, सेकंड क्लास वाले को थोड़ा प्रॉब्लम है, फर्स्ट क्लास वाले को। चलो थोड़ा सा यहाँ लिखना, फिर से थोड़ा सा 5 मिनट हम टाइम लेते हैं तुम्हारा। जो तुम लोग रिवीजन कर लो 5 मिनट बस, हम लिख देते हैं फिर से थोड़ा सा। हम लिखे थे रूल पढ़े थे, सम इम्पोर्टेंट रूल में लिखे थे क्या, अगर y इक्वल टू यू और u प्लस v रहे, u और v हमारा क्या लिखे थे, क्या दोनों हमारा x का फंक्शन हो, फंक्शन ऑफ x है। u और v हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो इसको डिफरेंशिएट हम लोग कैसे करते थे, लिखते थे क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो वी गेट हम लोग को मिलता क्या था, यहाँ से ये dy/dx हो जाता था। और इसी दोनों को u को और v को सेपरेट करते थे, डिफरेंशिएशन u विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन v विथ रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट रूल देखे थे। सेकेंड रूल क्या देखे थे, अगर y इक्वल टू u माइनस v रहेगा, तो वही राम कहानी यहाँ लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और फिर इसको लिख देंगे क्या, dy/dx और डिफरेंशिएशन u विथ रिस्पेक्ट टू x और माइनस क्या, डिफरेंशिएशन v विथ रिस्पेक्ट टू x। आ रहा समझ में? यहाँ तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। जब एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में रहता था तो क्या करते थे हम लोग, डिफरेंशिएट सेपरेट करते थे। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। थर्ड में सर देखे वो थे u और v क्या है? u और v हमारा फंक्शंस ऑफ x है। u और v देखो, इसका नोट जो है ना, नोट्स हम सेंड कर देंगे पीडीएफ बना के ग्रुप में। हम ऑलरेडी जो पहले पढ़ाए हुए थे वो किसी स्टूडेंट का एक नोट्स हाँ कॉपी लेके पीडीएफ बना के सेंड कर देंगे, तो वहां से नोट कर लेना अच्छे से। अभी बस समझो, हाँ सर। हाँ ठीक है? तुम्हें जल्दी से हम तुमको समझा दे रहे हैं, अभी सिर्फ समझो। और जो नोट्स है ऑलरेडी थोड़ा सा ये पढ़ा चुके हैं, 2-4 क्लास तो आगे निकल चुका है, तो किसी स्टूडेंट का हम नोट कॉपी लिखते हैं जो अच्छे से सजा के लिखा है, थोड़ा लाल पीला पेन से ना, थोड़ा अच्छे से उसको हम थोड़ा सा लेते हैं, पीडीएफ बनाते हैं या फिर सेंड करते हैं तुमको ग्रुप में। टेंशन मत लो,
हाँ सर। तुम मेरे पास आ गई हो मतलब समझो कि तुम्हारा सारा टेंशन हमारे ऊपर है, बस इतना समझो। आओ यहाँ पर याद रखना कि कभी y इक्वल टू यू प्लस भी रहेगा। u प्लस भी बोलने का मतलब क्या, दो फंक्शन है, एक u है और एक v, दोनों हमारा अलग अलग फंक्शन है लेकिन दोनों हमारा सेम फंक्शन ऑफ x हो, मतलब सेम वेरिएबल का फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ x होगा, तो दोनों को सेपरेट सेपरेट डिफरेंशिएट करें। ठीक है, तो वही लिखे डिफरेंशिएशन ऑफ y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब ये u और v जो है x के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू x चल रहे हैं और सेपरेट कर दिया डिफरेंशिएट। उसी तरह अगर माइनस भी लगा हुआ रहेगा, दो भी हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। थर्ड नंबर में पढ़े थे, थर्ड नंबर में पढ़े थे क्या, y इक्वल टू k इंटू यू, और यहां लिखे हुए थे वेयर k इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट। अगर k हमारा कांस्टेंट होगा और u के साथ अगर मल्टीप्लाई में रहे, u के साथ ये v के साथ, इसको डिफरेंशिएट करते थे तो वही लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और लिखने के बाद फिर इसको क्या करेंगे, dy बाई dx, और यहाँ से क्या जो कांस्टेंट है k हमारा क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को लेंगे कॉमन, और जो u है इसको डिफरेंशिएट करते थे du बाई dx। रूल नंबर थर्ड में क्या करते थे, याद रखना कभी भी अगर कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में रहेगा, कांस्टेंट अगर हमारा मल्टीप्लाई में रहेगा इनटू यू रहेगा, तो हम एनी टाइम कांस्टेंट को कॉमन लेंगे, कांस्टेंट को क्या करेंगे एनी टाइम कॉमन लेंगे, और जो u है इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, u को क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि u और v दोनों हमारा x का फंक्शन है, u और v हमारा किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x है। क्लियर है यहाँ तक। 4 नंबर देखो, फोर नंबर में हम लोग रूल सीखे थे, y इक्वल टू यू इंटू v, दो फंक्शन अगर हमारा प्रोडक्ट में हो, u और v दोनों हमारा किसमें हो, प्रोडक्ट में हो, ठीक है, तो एक को फर्स्ट फंक्शन और दूसरे को सेकंड फंक्शन मानते थे, मतलब u को हम लोग मानते थे क्या, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, और v को मानते थे क्या, सेकंड फंक्शन। इसको अगर डिफरेंशिएट अगर इनटू में रहता था तो कैसे डिफरेंशिएट करते थे, फिर से यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे करते थे समझो, यहाँ पर dy बाई dx, इस दोनों में से किसी एक को कॉमन लेना है, तो हम क्या करते हैं, u फर्स्ट फंक्शन को कॉमन, u को कॉमन, v को डिफरेंशिएट, फिर प्लस का साइन, v को कॉमन, u को डिफरेंशिएट। कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, हम करेंगे क्या, अगर प्रोडक्ट में दिया हुआ रहेगा u इंटू v, तो फर्स्ट वाले को कॉमन लेंगे, सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करना है, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर सेकंड वाला कॉमन हो जाएगा, फर्स्ट वाला डिफरेंशिएट हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रूल है, ठीक है, ये रूल कब, जब दो फंक्शन हमारा दो u इंटू v हमारा क्या रहे, प्रोडक्ट में रहे, इनटू में रहे, यहाँ पर इनटू का साइन हो, ठीक ना, प्लस में और माइनस में देगा तो सेपरेट सेपरेट करेंगे, प्लस में रहेगा और माइनस में रहेगा तो क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट, लेकिन अगर इनटू लगा दिया, प्रोडक्ट लगा दिया, तो फिर क्या करेंगे, फर्स्ट को कॉमन, सेकंड को डिफरेंशिएट, फिर प्लस का साइन, सेकंड वाला कॉमन, फर्स्ट वाला डिफरेंशिएट। क्लियर है यहाँ तक। हाँ हाँ सर। तो आओ आगे, इसके आगे आओ, अगर इस तरह u इंटू v है, और एक था क्या हमारा u बाई v भी दे देगा, नॉमिनेटर बाई डिनोमिनेटर u बाई v अगर इस तरह है, y इक्वल टू u बाई v के फॉर्म में रहे, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कैसे कर देते हैं, हमारा एनी टाइम u और v फंक्शंस ऑफ x है, u और v हमारा एनी टाइम क्या है, फंक्शंस ऑफ x है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वही लिखेंगे डिफरेंशिएशन y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको करेंगे कैसे समझो, इसको लिखेंगे dy बाई dx। अब देखो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर रहेगा v, इसको एज इट इज उठा के लेके आएंगे और यहाँ डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर देंगे, v का स्क्वायर, यहाँ पर जो भी डिनोमिनेटर रहेगा इसका यहाँ पर लेके आएंगे और उसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, डिनोमिनेटर का काम हो गया खत्म।
अब डिनोमिनेटर में कोई काम नहीं करना है, अब अपने को काम करना है नॉमिनेटर में। नॉमिनेटर में क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को कॉमन लेंगे और नॉमिनेटर को डिफरेंशिएट। नॉमिनेटर में क्या है, u, तो डिफरेंशिएशन u विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर यहां लगाएंगे माइनस का साइन। अब क्या करेंगे, नॉमिनेटर कॉमन, नॉमिनेटर क्या है u, u हमारा कॉमन, अब v को डिफरेंशिएट, dv बाई dx। आया समझ में ये वाला? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वी आई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी आई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सर प्रोडक्ट में क्या करते हैं, हाँ बोलो। सर 5वां रूल रिपीट करो। अच्छा 5वां रूल रिपीट करें, चलो बेटा देखो 5वां रूल रिपीट करते हैं फिर से। देखो जब रहे u बाई भी, जब रहे u बाई भी मतलब नॉमिनेटर में u एक फंक्शन दिया रहे और डिनोमिनेटर में भी, इसको बोलेगा डिफरेंशिएट करने के लिए। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है इसको एज इट इज उठा के लेके आएंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर का काम हो गया खत्म, अब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं करेंगे। अब कहाँ काम करेंगे, नॉमिनेटर में। नॉमिनेटर में क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को कॉमन लेंगे। डिनोमिनेटर क्या है, भी है, तो भी हमारा कॉमन, और नॉमिनेटर को डिफरेंशिएट, फिर माइनस का साइन, नॉमिनेटर को कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे। आया समझ में? हाँ आया समझ में? ये 5 का 5 रूल हम ऑलरेडी लिखा चुके हैं। अच्छा एक और बाकी, अच्छा u इंटू भी इंटू डब्लू। चलो डब्लू में आ जाते हैं। देखो अगर सपोज डेट, इसको हटाए क्या, हाँ हाँ देखो फास्ट में तुमको हम रिवीजन करवा दे रहे हैं, ठीक है। इसका टोटल नोट मिल जाएगा पीडीएफ, टेंशन मत लेना, पीडीएफ हम आज ही सेंड कर देंगे। 6 नंबर, y इक्वल टू दिया रहे u इंटू भी इंटू डब्लू, ठीक है, u इंटू भी इंटू डब्लू। 3 फंक्शन दिया है, तीनों हमारा प्रोडक्ट में है, ठीक है, और तीनों हमारा फंक्शंस ऑफ x हो, मतलब u भी हमारा फंक्शंस ऑफ x हो, v भी हमारा फंक्शंस ऑफ x हो, और w भी हमारा फंक्शंस ऑफ x हो। जब तीनों हमारा सेम फंक्शंस ऑफ x होगा, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोल देगा। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर वही राम कहानी, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि तीनों हमारा पहले बोले u v और w तीनों हमारा फंक्शंस ऑफ x है, मतलब रिस्पेक्ट क्या है, x है, x के रिस्पेक्ट में दिया हुआ रहेगा। तो हम क्या करेंगे, y को डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, w r t, w से विथ, r से रिस्पेक्ट और t से टू, विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको लिखेंगे कैसे, dy बाई dx। अब देखो इस तीनों में कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट वाला क्या है u, अगर u को डिफरेंशिएट करेंगे तो v और w कॉमन हो जाएगा, v और w क्या हो जाएगा, कॉमन, फिर प्लस का साइन। v को अगर डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, तो यहां पर u और w को ले लेंगे कॉमन, और एक बार क्या करेंगे, w को करेंगे डिफरेंशिएट, w को डिफरेंशिएट करेंगे तो u और v हम लोग ले लेंगे कॉमन। मतलब फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकेंड और थर्ड कॉमन, सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट किए तो फर्स्ट वाला थर्ड वाला कॉमन, थर्ड वाला को डिफरेंशिएट किए तो फर्स्ट वाला सेकेंड वाला कॉमन। क्वेश्चन सॉल्व। इस रूल पर हमारा क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कब, जब 3 फंक्शन हमारा इनटू में दिया हुआ है। यहां तक कोई डाउट है? नहीं नहीं, तो ये हम लोग बेसिक रूल देखे थे, यहां तक तो हमको लगता प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम है क्या? नहीं 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 है। तो एक बार जल्दी से तुम लोग देखो, तो जल्दी से नोट कॉपी निकाल के 5 का 5 रूल अच्छे से, हाँ जल्दी से फास्ट, 2 मिनट का टाइम दिए, 2 मिनट में जल्दी से देखो, और हम इसको तब हटा रहे हैं। ये नोट करना क्या किसी को? हाँ हाँ जल्दी करो। हो गया। हो गया? हाँ क्या नाम हुआ तुम्हारा? महेश शेरगुड़े।
महेश। चलो तो पहले बेसिक बेसिक कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ताकि जो स्टार्टिंग से है उनका थोड़ा सा रिवीजन हो रहा है, तो वो घबराना मत, थोड़ा पेशेंस रखने का काम है, और जो न्यू स्टूडेंट है वो सीखना, ठीक है। जैसे हम बेसिक बेसिक एक दो क्वेश्चन देते हैं, तो सॉल्व करना। चलो पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, y इक्वल टू x इंटू अंडर रूट एक्स। कैसे सॉल्व करेंगे? x इंटू अंडर रूट एक्स, x इंटू अंडर रूट एक्स। करो सॉल्व। सिखाया है ना तुम लोग को, सभी को सॉल्व करने, तो करो सॉल्व। तुम जल्दी से, 1 मिनट का टाइम दिए, सॉल्व करो जल्दी से। y इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। अच्छा बताओ यहाँ में क्या करेगा तुम? u इंटू भी लेगा, क्या लेगा? एक को u मानेगा, दूसरे को भी मानेगा, क्या करेगा? हो गया? कितना आ रहा है आंसर? x के पावर 1/2, ठीक है। और किसी का? देखो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो u इंटू भी लगा सकते हैं, लगाने का तो हम कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ पर u इंटू भी लगा सकते हैं, कि इंटू दिया है तो एक को u और दूसरे को भी मान के लगा सकते हैं। लेकिन हम लोग पढ़े हैं इसके पहले भी कि अगर x के पावर m और x के पावर में n रहेगा और बेस सेम रहेगा, तो पावर क्या होता है? अगर इंटू में रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, x टू द पावर क्या हो जाएगा? m प्लस n हो जाएगा। पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं, ठीक है। तो हाँ 3/2 x के पावर 1/2, ठीक है। जिनका आ रहा अच्छी बात है, जिनका नहीं आ रहा देखो समझो। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको लिख देंगे क्या? y इक्वल टू एक्स का पावर कुछ नहीं है, दिखा है 1 है, इंटू इसको क्या लिख देंगे? x के पावर, अंडर रूट को लेके जाएंगे तो पावर में 1/2 हो जाएगा। दोनों का बेस यहाँ पर हमारा फिर से सेम हो गया, पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x के पावर 1 प्लस 1/2। अब 1 प्लस 1/2 फ्रैक्शन के फॉर्म में है, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देंगे। 1 प्लस 1/2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 3/2 होगा ना। इसको लिख सकते हैं क्या? y इक्वल टू एक्स के पावर 3/2। अब देखो y इक्वल टू एक्स के पावर 3/2, वेरिएबल के पावर कांस्टेंट, x वेरिएबल है, n कांस्टेंट, 3/2 कांस्टेंट हो गया ना, x के पावर n। और हम सीखे हैं डिफरेंशिएशन x के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। फॉर्मूला क्या होता था? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, सीखे ना। तो यहाँ पर n कितना है? 3/2। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? dy/dx। n हमारा कितना है? 3/2, तो 3/2 इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, n कितना है? 3/2, तो 3/2 माइनस 1। अब 3/2 माइनस 1 एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, कितना आएगा? 3/2 माइनस 1 1/2 होगा कि नहीं होगा? देखो 3/2 माइनस 1 कितना होगा? 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 3/2 एक्स के पावर 1/2 आंसर। कोई स्टूडेंट इसको ऐसे भी लिख सकता है, 3/2 अंडर रूट एक्स, एक्स के पावर 1/2 अंडर रूट एक्स भी बोल सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बेसिक बेसिक क्वेश्चन दे रहे हैं, सॉल्व करना जल्दी है। 5-10 क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोग को। सेकंड नंबर, y इक्वल टू रहेगा साइन x प्लस देगा x और माइनस देगा 10x। सॉल्व करो। y इक्वल टू साइन x प्लस x माइनस 10x। अब प्लस और माइनस यहाँ दोनों लगा हुआ है, तो क्या करते थे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेपरेट सेपरेट करते थे। कर दो सेपरेट सेपरेट। साइन x प्लस x माइनस 10x,
जिनका आंसर आएगा रिप्लाई देना। cos x प्लस 1 माइनस sec स्क्वायर x, वेरी गुड। तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा समझ में? नहीं किसको समझ, नहीं नहीं। किसको किसको समझ में नहीं आ रहा, रिप्लाई देना। हाँ देखो जिनको समझ में नहीं आ रहा हम उनका प्रॉब्लम समझ सकते हैं, उनका आज पहला क्लास है, फर्स्ट क्लास है, ठीक है? तो हो सकता है थोड़ा हाँ। उनको आ रहा होगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तुमको पहले ही बोले टेंशन मत लेना, ये टोटल चीज फिर से स्टार्टिंग से तुमको करवा दिया जाएगा, ठीक है? जो स्टार्टिंग से क्लास कर रहे होंगे उनको टोटल से समझ में आ रहा होगा, अच्छे से सॉल्व भी कर दें। चलो देखो, अब यहाँ पर बोला जाए कि देखो साइन एक्स प्लस एक्स माइनस 10x, साइन हमारे x के रिस्पेक्ट में ये तो x है और ये 10x, और बोला जाए ये रिस्पेक्ट हमारा x है, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ y और विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको लिखेंगे यहाँ से क्या? dy बाई dx। अब देखो यहाँ साइन x है, फिर प्लस x है, फिर माइनस 10x है, सभी के बीच में प्लस और माइनस लगा हुआ है। तो रूल नंबर फर्स्ट और सेकंड, जब भी प्लस और माइनस लगा हुआ रहता था तो सेपरेट सेपरेट करते थे, तो इसको भी सेपरेट सेपरेट करेंगे। लिखेंगे डिफरेंशिएशन साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस का साइन है तो यहाँ भी प्लस का साइन, डिफरेंशिएशन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन, डिफरेंशिएशन 10x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जस्ट लिखा थे फॉर्मूला, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, तो यहाँ हो गया cos x, प्लस है तो प्लस का साइन, x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे कितना मिलेगा रिजल्ट? 1, जस्ट यही फॉर्मूला लिखा है 1, माइनस तो माइनस, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे क्या हो गया? sec स्क्वायर x, इसको ये बोलेंगे हम क्या? आंसर। यही इधर साइड लिखेंगे dy बाई dx। किसको नहीं समझ में आया? आया समझ में? हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। चलो थर्ड क्वेश्चन लेना, थोड़ा सा यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। यहाँ लिख रहे हैं 2e के पावर x प्लस लॉग x, 2e के पावर x प्लस लॉग x, सॉल्व करना। टू ई के पावर x प्लस लॉग x, 2e पावर x plus 1 by x, 2e के पावर x प्लस 1 बाई x, वेरी गुड। आ रहा है सभी का आंसर? 2e के पावर x प्लस 1 बाई x, आ रहा है कि नहीं आ रहा सभी का आंसर? आ रहा है। ये तो हम अभी बहुत इजी क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि तुम लोग थोड़ा सा इसको समझो कि सॉल्व कैसे करते हैं, फिर उसके बाद लेवल अपना बढ़ेगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ 2 कांस्टेंट है और ये हमारा क्या है? यहाँ मल्टीप्लाई में, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? लिखेंगे द डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, और ये हो जाएगा यहाँ से dy बाई dx। 2 को क्या करेंगे? हम सीखे थे जब भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहेगा तो कांस्टेंट को कॉमन लेंगे, और e के पावर x को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएशन e के पावर x और विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन देंगे, और यहाँ log x है तो डिफरेंशिएशन log x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो e के पावर x ये तो एकलौता फंक्शन है, क्या आएगा? सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यहाँ 2 है तो 2 e के पावर x का e के पावर x प्लस log x का कितना हो जाएगा? 1 बाई x, इधर dy बाई dx, हो गया फाइनल आंसर। आया समझ में? हो गया?
चलो अब इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ कर रहे हैं 4, इसी क्वेश्चन को 4 कर रहे हैं, और यहां पर हम क्या कर दे रहे हैं, e के पावर x इंटू कर दे रहे हैं log x, इंटू कर रहे हैं क्या, log x, इंटू है यहाँ इंटू, तो रूल नंबर कौन सा लगेगा, प्रोडक्ट u इंटू v, आ रहा याद, प्रोडक्ट u इंटू v, क्योंकि यहां पर इंटू है दोनों के बीच में, एक को u मानेंगे दूसरे को v मानेंगे और डिफरेंशिएट करें, करो जल्दी से। e to the power x into 1 by x plus log x into e to the power x। 1 by x प्लस ब्रैकेट में, अच्छा कॉमन ले ली, e के पावर x क्या, हाँ e के पावर x कॉमन into 1 by x plus log x। log x ब्रैकेट में उसको ले लेंगे, 1 by x प्लस log x, सही है, वेरी गुड, सही है। करो करो जल्दी से करो इस क्वेश्चन को, बहुत बेसिक क्वेश्चन दिए हैं, e के पावर x इंटू लॉग x, एक स्टूडेंट का आंसर आ भी गया, करो तुम लोग जल्दी से। माइनस 1 by x, देखो देखो देखो, माइनस होगा, माइनस होगा, साइन में थोड़ा सा ध्यान देना, माइनस और प्लस में, अब मैथ में तो बेटा खास करके माइनस और प्लस में कहां से कहां पहुंच जाओगे तुमको मालूम भी नहीं चलेगा, मैथ्स में और फिजिक्स में माइनस प्लस में कभी कंफ्यूजन मत होना, कंफ्यूज मत करना। देखो e के पावर x इंटू लॉग x, जो कर लिए वो अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ देखो, एक को हम मान लिए क्या, फर्स्ट फंक्शन u इंटू v लगा रहे हैं, मन में मानेंगे कि ये e के पावर जो x है ये हमारा u है, मन में ऐसा सोचेंगे, हम यहाँ लिख रहे हैं अलग बात है, लेकिन ऐसा मन में सोचना है, और ये log x को क्या है, v मान लेंगे, तो u इंटू v का हम रूल पढ़े थे, क्या पढ़े थे, फर्स्ट वाला कॉमन, u कॉमन, v को डिफरेंशिएट, फिर प्लस का साइन, v कॉमन, और सीखे थे ना, तो यहाँ पर सेम डिफरेंशिएशन y विथ रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट वाला कॉमन मतलब e के पावर x कॉमन, सेकंड वाला डिफरेंशिएशन log x विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर यहाँ पर प्लस का साइन, फिर क्या सीखे थे, सेकंड वाला कॉमन और फर्स्ट वाला को डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन e के पावर x और विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करेंगे, बस अब पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, e के पावर x है तो e के पावर x log x, क्या सीखे थे, 1 by x, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, प्लस है तो यहाँ प्लस का साइन, यहाँ log x है तो log x, e के पावर x क्या होता है बेटा, e के पावर x। अब देखो कुछ दिख रहा है तुम लोगों को, यहाँ भी e के पावर x और यहाँ भी e के पावर x, कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, तो हम e के पावर x को कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचेगा 1 by x और प्लस यहाँ क्या बचेगा log x, इसको लिख देंगे आंसर, आया समझ में, बोलो आया कि नहीं आया आंसर सभी का, आया है। अब इसी क्वेश्चन को हम 4 नंबर को 5 नंबर बना रहे हैं और सॉल्व करना, इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर रहे हैं, y इक्वल टू log x और डिनोमिनेटर में e के पावर x, करो सॉल्व, नॉमिनेटर में log x और डिनोमिनेटर में e के पावर x, करो सॉल्व जल्दी से। जिनका नहीं हुआ है वो नोट करना, अच्छा समझ में आ रहा है ना, जो न्यू स्टूडेंट हो,
महेश स्पीकर ऑफ कर दो। देखो 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 मिस्टेक कहीं नहीं करनी है। log x है और डिनोमिनेटर में क्या है e के पावर x। अब देखो यहाँ पर कौन सा रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन का, बताओ तो। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर u बाई v लगाएंगे, u बाई v लगाएंगे, u बाई v।